हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़े थे क्लास 5 का ईवीएस चैप्टर 8 आर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज़, राइट, जिसका मैंने पार्ट 6 तक वीडियो बना दिया है। जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो जल्दी से अभी जाएं, उन वीडियोस को कंप्लीट करके आएँ, ठीक है, ताकि ये वीडियो भी आपको समझ में आए। ठीक है, उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इजिली वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर? एल्गी के अलावा और भी कुछ प्लांट आपको देखने को मिल रहा है जो वाटर के साइड में हो या फिर वाटर के अंदर ग्रो है। ठीक है, तो आप इसे बताइए। तो अगर आपको कोई प्लांट देखने को मिल रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड आउट देयर नेम्स। आपको उस प्लांट का नेम पता करना है। ओके, ड्रॉ सम ऑफ दिस इन योर नोटबुक। उसके बाद अपने नोटबुक में उन प्लांट्स का ड्राइंग भी आपको बनाना है। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सम ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द साइड और इन द वाटर आर लाइवर्थ, मॉसेस etc। कुछ प्लांट्स जो वाटर के साइड में और वाटर के अंदर ग्रो होते हैं वो है लाइवर्थ, मॉसेस और भी अन्य प्लांट होते हैं। ठीक है, सो गाइस, मैंने ये आंसर तो आपको बता दिया है। लाइवर्थ क्या होता है, मॉसेस कैसे दिखता है, ये तो आपको नहीं पता। तो चलिए आपको मैं इसका फिगर भी दिखा देती हूँ, ठीक है, कि कैसे ये लोग दिखता है। ठीक है, लाइवर्थ कैसा है, मॉसेस कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए। सो गाइस, ये देखिए, इस फिगर में देखिए, ये है लाइवर्थ। ठीक है, ये है लाइवर्थ और कुछ इस तरह दिखता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये प्लांट आपको पॉन्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लाइवर्थ। आप इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये देखिए, पूरे वाटर में, पॉन्ड के पूरे वाटर में मॉसेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मॉसेस। ठीक है, जो वाटर के अंदर होता है। ठीक है, इस तरह पूरा जब ये वाटर को कवर कर लेता है तो पूरा वाटर ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, तो इसे हम बोलते हैं मॉसेस। ओके, तो आप देख लीजिए इस फिगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस वेयर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ओन? तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में कि ये प्लांट किसी ने लगाया है यहाँ पर या फिर ये खुद ब खुद ग्रो हो गए हैं यहाँ पर? तो बताइए। देखिए, ये सभी प्लांट किसी ने नहीं लगाया। ठीक है, ये खुद ब खुद ग्रो होते हैं, ये नेचुरली ग्रो होते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज नो, दिस प्लांट्स ग्रो बाय देमसेल्व्स। नहीं, ये सभी प्लांट्स अपने आप ग्रो होते हैं। ठीक है, देयर्स नो नीड फॉर समवन टू प्लांट देम। इन प्लांट्स को प्लांट करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये नेचुरली ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन यू सी इन वाटर, मेक अ लिस्ट। यहाँ पूछ रहा है इस प्लांट के अलावा वाटर में और आप क्या क्या देखते हो। ठीक है, उसका एक लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज आई कैन ऑल्सो सी फॉलोइंग थिंग्स इन वाटर, फिशेस, क्रैब्स, टॉर्टोइज etc। मैंने ये सभी चीज़ें भी वाटर में देखा है। ठीक है, उनमें से क्या क्या चीज़ें हैं, फिशेस, क्रैब्स, टॉर्टोइज और भी अदर एनिमल्स हम लोग वाटर में देखते हैं। राइट, तो आप ये आंसर लिख देना। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपके बुक में ये देखिए, है ना, ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रोनाल्ड रोज। राइट, तो ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये पता किया था कि मलेरिया मॉस्किटो से होता है। ओके, तो आपके बुक में इनके बारे में बताया गया है। तो चलिए रीड करते हैं यहाँ से। टाइटल क्या है ये देखिए, अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टोमक। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर देखा। ठीक है, कौन थे वो साइंटिस्ट? रोनाल्ड रोज। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years एगो। ठीक है, तो ये इंसिडेंट कब की है? ये 100 साल पहले की है। ठीक है, अ साइंटिस्ट फाउंड आउट दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता किया था कि मॉस्किटोज मलेरिया स्प्रेड करती है। ओके, तो चलिए
हम लोग पढ़ेंगे इनके डिस्कवरी के बारे में इनके वर्ड में। ओके, तो चलिए यहाँ से रीड करते हैं। माई फादर वॉज अ जनरल इन दी इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जनरल थे इंडियन आर्मी में। आई स्टडीड टू बिकेम अ डॉक्टर बट what I really liked was reading stories, writing poetries, music and drama। ये बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा था, लेकिन मुझे स्टोरी पढ़ना, पोयम लिखना, म्यूजिक, ड्रामा ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके, इन माई फ्री टाइम आई इंजॉयड डूइंग ऑल दिस। जब मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं ये सभी चीज़ें कर कर इंजॉय करता था। ठीक है, देखिए इनको इंटरेस्ट था लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। वो जब उनको फ्री टाइम मिलता था तब ये जो चीज़ इन्हें पसंद है वो चीज़ ये करते थे। ठीक है, अपने इंजॉयमेंट के लिए। ओके, इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria। उन दिनों हजारों लोग मर रहे थे। ठीक है, एक डिजीज से। किस डिजीज से? मलेरिया। ठीक है, जिसे हम अभी मलेरिया कहते हैं, उस डिजीज के कारण हजारों लोग उस टाइम मर रहे थे। द डिजीज वॉज फाउंड इन एरिया वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वैम्पी प्लेस। ये डिजीज उस एरिया पे पाई जाती थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती हो या फिर वो एरिया स्वैम्पी हो। ठीक है, स्वैम्पी प्लेस मतलब ऐसा एरिया जो हमेशा गीला रहता है। ठीक है, तो ऐसे एरिया में ये डिजीजेस ज़्यादा पाई जाती थी। पीपल थॉट दैट द इलनेस वाज काउज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरिया। तभी वहाँ के लोग ये सोचते थे कि ये बीमारी डर्टी स्वैम्पी एरिया से आ रही है। ठीक है, डर्टी स्वैम्पी एरिया से कोई पॉइजनस गैस निकल रहा है जिससे ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, तभी के समय में लोग इस तरह का सोच रखते थे। ठीक है, दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। ठीक है, तो उन्होंने इस बीमारी को नाम दे दिया मलेरिया। ठीक है, मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। ठीक है, खराब हवा, है ना। One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope। ठीक है, तो वहाँ के एक डॉक्टर ने जब उन्होंने ब्लड टेस्ट किया एक पेशेंट का, तो जब उन्होंने उस पेशेंट के ब्लड को अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उन्हें टाइनी जम्प्स देखने को मिला। ठीक है, उस पेशेंट के ब्लड में। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ दिस हैड गॉट इनटू द पेशेंट्स ब्लड। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये जम्स पेशेंट के ब्लड में इंटर कैसे किया। आई थिंक दैट दिस मे बी कैरिड बाय सम काइंड ऑफ मॉस्किटो। तो उनके प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि मुझे लगता है कि ये जम्स कुछ अलग तरह के मच्छरों द्वारा लाया गया है, जो जम्स पेशेंट के ब्लड में मिला था। ठीक है, एज हिज स्टूडेंट आई स्पेंड ऑल माई टाइम चेजिंग मॉस्किटोज टू कैच एंड ऑब्जर्व। ये साइंटिस्ट थे, वो अपने प्रोफेसर के स्टूडेंट थे, राइट। तो उन्होंने बहुत सारा टाइम मॉस्किटो चेजिंग मतलब होता है पीछा करना या शिकार करना। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारा टाइम मॉस्किटो का शिकार करने में ही लगाया, उनको कैच कर कर ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, वो चेजिंग क्यों करते थे मॉस्किटो का? ताकि वो उन्हें कैच कर सके और उन्हें ऑब्जर्व कर सके। ओके, वी यूज टू कैरी एम्प्टी बोतल्स एंड चेज मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि हम लोग एक खाली बोतल लेकर मच्छरों को कैच करते थे। ठीक है, और वो एम्प्टी बोतल में मच्छर के बाद मच्छर, मच्छर के बाद मच्छर डालते जाते थे। ठीक है, देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, वो बोतल में मच्छर तो भर के ले आए। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते थे, वो सारे मच्छरों को मॉस्किटो नेट में डाल देते थे। ठीक है, मच्छरदानी में डाल देते थे, जहाँ पर कौन रहता था, मलेरिया का पेशेंट रहता था। ठीक है, जिन्हें मलेरिया हो चुका है वो पेशेंट मच्छरदानी के अंदर रहता था। उसके बाद वो जितने भी मच्छर पकड़ के लाए हैं वो उन मच्छरों को भी मच्छरदानी के अंदर डाल देते थे। ठीक है, द मॉस्किटोज वुड हैव अ फिस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट्स। ठीक है,
तो मच्छरों को दावत मिल जाती थी, ठीक है। वो उस पेशेंट को काटने लगते थे, ठीक है। फीस्ट मतलब होता है दावत, ठीक है, और बाइटिंग मतलब काटना, ठीक है। तो मच्छरों का दावत हो जाता था और वो उस पेशेंट को काटने लगते थे। द पेशेंट्स वेयर पेड 1 आना फॉर अलाउिंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम, ठीक है। और वो पेशेंट को क्या मिलता था उसके बदले? उस पेशेंट को पैसा दिया जाता था, ठीक है। 1 अन्ना दिया जाता था एक मॉस्किटो को कटवाने के लिए, ठीक है। अभी के समय में क्या होता है, रुपीस चलती है, राइट। पहले के समय में अन्ना चलता था, ठीक है। तो उस पेशेंट को पैसे दिए जाते थे मॉस्किटो से बाइट करवाने के लिए, ओके। I will always remember those days at the hospital in Secunderabad. How we used to cut open the mosquitoes' stomach and peep into it. तो साइंटिस्ट बताते हैं कि मैं वो दिन हमेशा याद रखूंगा जो मैंने बिताया है सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में, ठीक है। ऐसा क्या हो गया था भाई, चलिए पढ़ते हैं। तो वो सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में क्या करते थे, वो मॉस्किटो को पकड़ते थे, उसकी स्टोमक को कट करते थे और वो मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर देखते थे, ठीक है। तो ये बात वो कभी नहीं भूल सकते, वो बता रहे हैं, ठीक है। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंड ओवर द माइक्रोस्कोप। मैं घंटों घंटों बिताता था माइक्रोस्कोप के ऊपर बैंड होकर, ओके, मतलब कि झुक कर, ठीक है। माइक्रोस्कोप में कुछ हम लोग देखते हैं तो झुकना पड़ता है ना, तो उसी तरह वो घंटों घंटों बिताते थे माइक्रोस्कोप में देखने के लिए झुके हुए रहते थे, ठीक है। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टीफ एंड माई आइज कुड नॉट सी क्लियरली, ठीक है। रात तक क्या होता था, उनका नेक, उनका गर्दन जो है वो स्टिफ हो जाता था, ठीक है। स्टिफ मतलब हार्ड हो जाना, कठोर, मतलब कि हिलना डुलना बंद हो जाता था, ठीक है। वो अपनी गर्दन तक नहीं हिला पाते थे, ठीक है। उनकी आंखें कुछ भी चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाती थी, ठीक है। रात तक मतलब कि उनका इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता था, इतना ज़्यादा हरासमेंट हो जाता था उनको कि उनका गर्दन स्टिफ हो जाता था और उनकी आइज क्लियरली कुछ भी चीज़ नहीं देख पाती थी, ठीक है। इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर नॉट फैन आवरसेल्व्स। वो टाइम बहुत ही गर्मी का टाइम था, ठीक है। वो ये सब करते करते इतना गर्मी उनको लगने लगता था कि वो फैन भी नहीं चला पाते थे, ठीक है। एज ऑल द मॉस्किटोज वुड फ्लाई ऑफ इन द ब्रिज, वंस आई ऑल्सो फेल इल विथ मलेरिया। इतनी गर्मी होती थी लेकिन भी वो फैन क्यों नहीं चला पाते थे? अगर वो फैन चलाते तो जितने भी मॉस्किटोज उन्होंने कलेक्ट किया है वो फ्लाई ऑफ हो जाते ब्रिज में, ठीक है। वो हल्की हल्की हवा में फ्लाई हो जाते। और वो जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम उन्हें भी मलेरिया हो गया था, है ना। वो ये सब बता रहे हैं। आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस विद द माइक्रोस्कोप बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, ठीक है। तो वो बताते हैं कि हमने इसी कंडीशन में माइक्रोस्कोप के साथ महीनों बिता दिए, ठीक है, लेकिन भी हमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। मलेरिया से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिला। One day we caught a few mosquitoes that looked different. एक दिन हमने कुछ ऐसे मॉस्किटोज को पकड़ा जो अलग दिख रहे थे, ठीक है। जितने भी मॉस्किटोज उन्होंने पकड़ा था उससे कुछ अलग दिख रहे थे ये मॉस्किटोज, ठीक है। तो देखते हैं क्या डिफरेंस था इनमें। They were brownish with spotted wings, ठीक है। ये मॉस्किटो कैसे थे? ये मॉस्किटोज ब्राउनिश थे और स्पॉटेड विंग्स था इनका, ठीक है। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. तो साइंटिस्ट बताते हैं कि जब उन्होंने इस फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, ये जो ब्राउनिश और स्पॉटेड विंग्स था ये फीमेल मॉस्किटो थी, ठीक है। तो जब इन्होंने इसके स्टोमक में देखा तो उनको कुछ ब्लैक कलर का देखने को मिला, ठीक है। आई लुक्ड क्लोजर, और उन्होंने माइक्रोस्कोप के हेल्प से उस मॉस्किटो के स्टोमक को क्लोजली देखा, ठीक है, और भी नजदीक से देखा तो उनको क्या देखने को मिला? आई सो दैट दिस टाइनी जम्प्स लुक्ड जस्ट लाइक द वंस दैट वेर फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। जो ब्लैक ब्लैक सा कुछ दिख रहा था ना, उसे जब उन्होंने क्लोजली देखा तो उनको क्या देखने को मिला? तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो टाइनी जम्प्स है जो बिल्कुल उस तरह दिख रहा है जो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में दिखा था, ठीक है। मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमें टाइनी जम्प्स देखने को मिला था ना,
तो उन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये मलेरियल काउजिंग जर्म्स है, राइट। तो उन्होंने जिस चीज़ को खोजने के लिए इतना इतना मेहनत किया, आखिर में उनको वो चीज़ मिल गया, ठीक है। उन्होंने यही पता करने के लिए ये सब किया ना कि ये मलेरिया नाम का जो डिजीज़ है वो कैसे होता है, क्या ये सही बात है कि ये मलेरिया मॉस्किटोज कॉज करता है ना। तो यही बात का पता लगाने के लिए उन्होंने इतनी सारी मेहनत की, इतना सारा टाइम उन्होंने अपना दिया, राइट। तो लास्ट में क्या हुआ, उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, ओके। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। और लास्ट में उनको एक प्रूफ मिल गया कि हाँ, मॉस्किटोज ही मलेरिया स्प्रेड करती है, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, डेट इज़ पार्ट 8, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।